दोस्तों, जब हम दिल्ली के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? लाल किला, जामा मस्जिद, इंडिया गेट या शायद चांदनी चौक की भीड़ भरी गलियां। लेकिन दोस्तों, दिल्ली सिर्फ दीवारों और किलों की कहानी नहीं है। यह एक ऐसा शहर है जहां खाना एक कला, एक अदब और एक तहजीब हुआ करती थी। आज से कई सौ साल पहले यही दिल्ली दुनिया के सबसे अनोखे स्वादों का घर थी। ऐसे स्वाद जो वक़्त के साथ हम भूल गए। आज हम उन्हीं भूले हुए खानों की खुशबू के पीछे चलेंगे और ढूंढेंगे दिल्ली के भूले हुए स्वाद। पाक कला समय कैप्सूल। मुगलों के बावर्ची सिर्फ कुक नहीं थे, वे हकीम भी थे, जिन्हें यूनानी इलाज का ज्ञान होता था। हर डिश इस तरह बनाई जाती थी कि वह स्वाद के साथ साथ सेहत भी दे। जाफरान केसर इतना महंगा था कि सिर्फ शाही किचन में इस्तेमाल होता था। इसका रंग खाने को सुनहरा बनाता और दिमाग को ताजगी देता था। कस्तूरी और अंबर, ये मस्क आधारित सार खाने में खुशबू के लिए उपयोग होते हैं। सोचो, एक पुलाव जिसमें मसालों के साथ एक ऐसी खुशबू हो जो महफिल में सबको खुश कर दे। नुस्खा ए शाहजहानी, एक किताब जिसमें शाही व्यंजन लिखे होते थे। हर रेसिपी में विस्तार होता था। कितना प्याज, कौन सा मसाला, कितना देर पकाना है, मतलब विज्ञान और कला का सही संतुलन। दस्तरख्वान पर हर भोजन बहु कोर्स होता था। शुरुआत सूप शोरबा से, फिर कबाब और रोस्ट, उसके बाद पुलाव और कोरमा और अंत में डेसर्ट और पान। आज हम सिर्फ बिरयानी और कबाब के नाम जानते हैं, लेकिन असली शाही दस्तरखान में 25 से 30 व्यंजन एक साथ होते थे। अब जरा पुरानी दिल्ली की गलियों में चलकर सोचिए। चांदनी चौक, जामा मस्जिद के पास खुशबू आती है सीख कबाब, निहारी, जलेबी की। लेकिन दोस्तों, असल दिल्ली के खाने इनमें सीमित नहीं थे। कुछ ऐसे अनोखे खाने थे जो आज हम भूल चुके हैं। मुतंजन पुलाव, रंग बिरंगा पुलाव जिसमें चावल के साथ मेवा, किशमिश और कभी मिठाई तक होती थी। यह एक सेलिब्रेशन डिश थी जो शादियों में बनती थी। एक प्लेट मुतंजन खाते ही महफिल की रोशनी बढ़ जाती थी। कोरमा एक खास, आज का कोरमा सिर्फ एक ग्रेवी डिश लगता है, लेकिन असली कोरमा इतना सुगंधित होता था कि केवड़ा, गुलाबजल और मेवा इसे एक रॉयल परफ्यूम जैसा बना देते थे। आब गोश्त, कश्मीरी शैली की हल्की डिश जो दूध और हल्के मसालों में पकती थी। दिल्ली के बादशाह इसे अपना कंफर्ट फूड कहते थे क्योंकि यह हल्का और पौष्टिक होता था। उबूली, एक भूली हुई दाल, चावल और गोश्त की डिश जो रामपुरी और हैदराबादी प्रभावों के मिश्रण से बनी। दिल्ली के दस्तरवान में यह एक आम पसंदीदा थी। शाही टुकड़ा, आज हम रमजान में इसे खाते हैं, लेकिन पहले ये शाही पार्टियों की हाईलाइट होती थी। फ्राइड ब्रेड, रबड़ी, ड्राई फ्रूट्स और चांदी का वर्क। एक बाइट और आपको लगता था जैसे आप शहजादे हैं। सोचो, ये सब डिशेज आज के फास्ट फूड कल्चर में गायब हो गई हैं। सिर्फ उनका जिक्र बचा है या कुछ पुरानी हवेलियों की रेसिपीज में। जब ब्रिटिश आए, दिल्ली का फूड कल्चर एक बड़े बदलाव से गुजरा। ब्रिटिश डाइनिंग एटिकेट, फोक, चाकू, टेबल सेटिंग ने दस्तरख्वान को चेंज कर दिया। कॉफ़ी हाउस और बेकरीज पॉपुलर होने लगे। स्पंज केक, पुडिंग्स और कटलेट्स नए अंग्रेजी डिशेस के रूप में आए। इस दौर का सबसे बड़ा प्रभाव था कि असली मुगलाई डिशेस सरल कर दी गईं। शाही रेसिपीज जो धीमी पकाने और महंगी सामग्री पर आधारित थीं, उन्हें सरल करके रेस्तरां शैली बनाया गया। इसी दौर में विभाजन हुआ और पंजाब के शरणार्थी दिल्ली आए। उन्होंने अपनी डिशेज बटर चिकन और दाल मखानी इंट्रोड्यूस की। धीरे धीरे ये नई दिल्ली व्यंजन बन गया, लेकिन असली शाही रेसिपीज जैसे रामपुरी कबाब, कुबूली या मुतंजन सिर्फ इतिहास की किताबों तक सिमट गए। फिर भी दोस्तों, सब खत्म नहीं हुआ। अगर आप पुरानी दिल्ली की गलियों में चलेंगे तो अभी भी कुछ खानदानी दुकानदार अपने पुरखों के रेसिपीज को जिंदा रखे हुए हैं। जामा मस्जिद के पास अभी भी कुछ खानदानी कबाब शॉप्स आपको असली मुगलाई फ्लेवर्स चखाएंगे। चांदनी चौक के पुराने मिठाई वाले अभी भी वही शाही टुकड़ा और मुतंजन बनाते हैं जो एक वक्त पर बादशाह खाते थे। दिल्ली के फूड हिस्टोरियंस और शेफ्स आजकल पुराने रॉयल कुकबुक्स ढूंढकर उन्हीं रेसिपीज को रिवाइव कर रहे हैं। कुछ 5 स्टार होटलों के फूड फेस्टिवल्स में आपको ये भूली हुई डिशेज चखने का मौका मिलता है। इन्हें चखना ऐसा है जैसे आप एक टाइम कैप्सूल खोल रहे हो। एक बाइट और आप 300 साल पहले की दिल्ली में पहुंच जाते हो। दोस्तों, दिल्ली का खाना सिर्फ जुबान का स्वाद नहीं, बल्कि एक शहर की रूह है।
हर डिश एक दास्तान है, एक सुल्तान का पसंदीदा खाना, एक शायर की महफिल, एक आम इंसान का कंफर्ट फूड। आज हम मॉडर्न खाने में इतने उलझे हैं कि अपना असली हेरिटेज भूल गए हैं। लेकिन अगर हम इन भूले हुए स्वादों को ढूंढकर जिंदा रखें, तो हम सिर्फ एक रेसिपी नहीं, बल्कि अपने इतिहास को भी अगली पीढ़ी तक ले जा रहे हैं। असली दिल्ली को समझना हो तो उसके भूले हुए स्वादों को चखना ज़रूरी है।